दोस्तों इस वीडियो में प्रॉफिट साफ साफ दिख रहे हैं कि गुस्से में लोगों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, आखिर बात क्या है? आगे इस वीडियो में आपको पूरा लाइव सच हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बात क्या थी, सच क्या था, कि लोगों को मार क्यों रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह। आइए इस वीडियो रिपोर्ट को देखते हैं। मैं तो बजिंदर ही बोलूंगी कि बोला है कि ये लेडी है जो पास्टर मेरे खिलाफ बोल रही है, ये बिल्कुल कि ये विधवा हो जाए, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा कि जो भी सुनेगा, क्योंकि अगर कोई भी मीडिया वाला भी, अगर कोई भी इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, ये धमकियां देता है, अपने लोगों को भेजता है, बार बार फोन किए जाते हैं। और अगर हम नहीं उनका फोन उठाएंगे तो लोगों को भेजेगा, डराएगा, धमकाएगा कि इसके पास से कोई जाए ना, इसकी बातें लीक ना हो। क्योंकि हम नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जो भी लेडी होगी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी खुद की छोटी बेटी है, मैं नहीं इन चीज़ों में आना चाहती थी। पर मैं मजबूर होकर आज मीडिया के सामने आई। मैं वहाँ पे गई, पुलिस चौकी गई कि मुझे प्रोटेक्शन, सच में मेरा बच्चा घर जा रहा है और रियलिटी है, मुझे ये नहीं होगा अभी मेरा बेटा वापस आएगा। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इतनी ज़्यादा कुछ, क्योंकि जो ऑनलाइन बोल रहा है बंदा वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है कि इसका ये विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। धमकियां सरेआम लाइव में होकर दी जा रही है। अगर हमने इतने साल वहां काम किया है तो हम 11 साल तुझे कुछ नहीं दिखा कि हम चोर हैं, ये चीजें हैं। आज ही हमारे खिलाफ कंप्लेंटें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, हमारे लिए लड़कियां तैयार की जा रही हैं। इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, वो जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ये बाहर घूमेगा तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। आपका कहना का मतलब है अरेस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, सच में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो ऐसे ही लोगों के विश्वास के साथ खेला जाएगा, उनकी आस्था को हिट किया जाएगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से बहुत विश्वास रखकर एक परमेश्वर के नाम को। दोस्तों ये वीडियोस जो है इस लेडी की है, जिसको डायरी फेंक कर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मारा और उसका गला दबाने लगा और उसे थप्पड़ से मारा। ये उसी की वीडियोज़ है। आज उसका बयान, इसने आज तक ये न्यूज़ चैनल पर ये वीडियोज़ अपलोड है। काफ़ी न्यूज़ वालों ने इस वीडियो को अपने अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिट बजिंदर सिंह हाल ही में ये जो वीडियो बनाए है, जो हरकत है इनकी, ये जो कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि ये एक सीसीटीवी फुटेज है, कोई फेक वीडियोज़ या एआई की टूल से नहीं बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो से साफ साफ एक बात क्लियर होकर निकलती है कि हमारे जो मसीही लोग हैं उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो निकल कर आई है, ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ही लोगों ने लीक किया है। प्रॉफिट इसमें काफ़ी गुस्से में लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसा एक प्रॉफिट बिल्कुल नहीं करता। और इसके पीछे का कारण क्या है, आइए हम इस वीडियो में विस्तार से आपको दिखाते हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम इसी महिला की रिपोर्ट दिखाएंगे जिसको प्रॉफिट ने डायरी फेंक कर मारा है। चलिए हम इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं। हाँ जी, वो थर्सडे की मीटिंग की बात है। थर्सडे मीटिंग के बाद हमें रोका गया था, और जब वो रोका गया था तो हमारा स्टाफ सारा वहीं पे था। तो उसमें एक लड़का है जिसकी फैमिली के रिगार्डिंग ये बात थी सारी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो हम सब देख रहे थे। और वो फैमिली, वो जो दोनों भाई थे, उनको भी वो बात सही नहीं लग रही थी। तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो उसने अपनी सिस्टर को अपने घर में बिठा लिया कि मुझे चर्च नहीं भेजना उसको। तो उस बात को लेकर प्रॉफिट जी काफ़ी गुस्सा में थे कि तू अपनी जो बहन है उसको क्यों नहीं भेज रहा। तो जब उसको बोला गया तो उस चीज़ के लिए लेकर उन्होंने क्या किया, अपना फ़ोन उठाया, मोबाइल उठाया, वो उसके फेस पे फेंक दिया। और जब उन्होंने बिल्कुल उसके मुंह पे फेंका तो फिर मैंने खड़ी होकर बोला कि, मैंने बैठी थी, मैंने बोला कि प्रॉफिट जी आप ऐसा ना करो, आपने जो बात करनी है आप मुँह से बात करो, प्लीज़ आप बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाओ। और ये उनकी खुद की विषय की वो सेवा करना चाहते, नहीं करना चाहते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कॉपी उठाकर मेरे फेस के ऊपर फेंकी। और मेरी बेटी थी, मेरी 1.5 साल की बेटी मेरे गोद में थी, और मुझे लगा कि उसके फेस पे बहुत जोर के हिट हुई है। तो मैंने अपनी बेटी को साइड किया और मैं खड़ी होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे और भी मोबाइल्स पड़े थे, मुझे ये था कि कुछ और ना हिट कर दे और मेरी बेटी को चोट ना लगी, और मैं खड़ी होगी। और जब मैं खड़ी हुई तो मैंने यही बोला, मैं क्या ऐसे मत करो प्लीज़, आप मुँह से बात करो, आप ये हाथापाई ना करो, प्लीज़ मत करो ऐसी चीज़ें। और जो वो लड़का आपके सामने खड़ा है उसके रिगार्डिंग बात है तो उससे बात क्लियर करो ये चीज़। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया और मेरे मुँह पर बिल्कुल ऐसे कुछ मुक्का मार के मुझे पीछे कर दिया। और काफ़ी देर बहसते रहे। उसके बाद वो लड़के ने बोला निकल के आके कि वो प्रॉफिट जी मेरी बात है और पास्टर जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं रोका, ना मेरी बहन को रोका, वो हमारा खुद का डिसीजन है लड़की को लेकर। तो वो उनके तरफ गए और उसको, लड़के को इतनी जोर जोर के मारने लगे, इतनी जोर जोर के मारने लगे कि वो लड़का रोने लग गया, काफ़ी रोया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये कब की बात? ये 13 फेब की बात है और नाइट की 12 बजे की बात है। तो इतना समय क्यों लग गया आपको पुलिस को अप्रोच करने? हमने उसके बाद हमने ऑन द स्पॉट रिज़ाइन दे दिया था अपना, और लीगल किया था इनकी मेल करके, और हमने नोटिस भी भेजा था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ जो किया गया उसके कारण हमने रिज़ाइन दे दिया है। और प्लीज़ आप हमारे लिए कोई कंप्लेंट ना करें। हमें पता है कि जो भी यहाँ से जाता है उसके खिलाफ कंप्लेंट्स की जाती हैं, या तो रेप की जाती है, या छेड़खानी की, या कोई चोरी की। तो हमने उनको भेज दिया था। और 18 उसके नेक्स्ट डे छुट्टी थी, और हमने 18 को ही हमने SSP ऑफिस में जाके कंप्लेंट डाल दी थी।
और हमने मतलब बोला था कि हमें ऐसे हिट किया गया और हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हमने कंप्लेंट डाली थी। और कल हमें मुल्लापुर थाने से जो है हमने वहाँ पे उनसे वो भी मांगा था कि हमें नंबर दे दो, डायरी नंबर होती है। 1 महीना लग गया उसके लिए। हाँ जी, डायरी नंबर नहीं उन्होंने हमें दिया था, हमने बोला था फ़ोन पे आपको डायरी नंबर आएगा, तो वो भी नहीं आया। हम वेट कर रहे थे उनकी। उसके बाद हमने हमारे जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने मेल भी डाली और उसके बाद हमने ई पोस्ट भी होता कुछ वो भी किया हमने। और कल हमारे पास कॉल आया थाना से, तो हम वहाँ पे गए थे आज मुल्लापुर थाने में। तो वहाँ पे हमारा उन्होंने पूछताछ की है जो भी की है, तो हमने बताया सारा कुछ हमारे लिए। हमसे उन्होंने बातचीत करने के लिए हमें बुलाया था आज। वीडियो तो अभी वायरल हुआ है, लेकिन असली चेहरा क्या है? क्योंकि पास्टर बजिंदर पे पहले भी केसेस हो चुके हैं, तो ऐसा क्या नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता रहता है या ये आपने पहली बार हुआ? नहीं, ये जो देखो मारपीट है, ये तो अगर कोई आवाज़ उठाएगा उसको मारा जाता था। और इस चीज़ के कारण हर कोई वहाँ से अगर अपनी मर्जी से हम सेवा करने जा सकते हैं, पर वहाँ से निकल नहीं सकते हम अपनी मर्जी से। अगर कोई निकलेगा तो उसके साथ यही चीज़ उसको फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई लड़की है। और अगर लड़की है उसका फ़ोन छीन लिया जाएगा, लड़का है फ़ोन छीन लिया जाएगा, उसके साथ मारपीट, उसको डरा डरू के पूरा भेजा जाएगा। डराने की बात की जाए, लेकिन जब ये केस की बात आई, आपने ईमेल्स वगैरह भी भेजे, उसके बाद आपको कोई थ्रेट आया है? जब हमने इनको नोटिस भेजा था तो इनका फ़ोन आया था हमारे फ़ोन पे, तो इन्होंने हमें धमकाया कि यहाँ पे आओ और बात करो। और हमें पता था कि अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ करेंगे ये, तो हमने इनको जवाब देकर हमने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद पास्टर जी को भी कॉल आ रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, मैं अपने कमेटी मेंबर्स को भेज रहा हूँ, और वो लेडीज़ लेकर भेजते हैं। और उनका यही रहता है नेक्स्ट कि अगर कोई लेडी भेजेंगे तो वो लेडी अपने कपड़े जैसे कर लेगी और ये बोलेगी कि इसने मेरे साथ हाथापाई करी। तो पास्टर जी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हमारे घर कोई भी नहीं आएगा, हमें आपकी मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हमने आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। बट उसके बाद 2-3 बार हमें ऐसी चीज़ें हमें वो फेस करनी पड़ी हैं। और हमें बीच के लोगों से ये भी पता कि मेरे हस्बैंड के लिए और इन पास्टर्स के लिए लड़कियां प्लान कर रहे थे कि इनके ऊपर हम रेप केस डालेंगे ताकि ये डर के हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की, कि वो उन्होंने ऐसे इनको पास्टर हरिंदर, पास्टर अशोक और इवन कि मेरे हस्बैंड के लिए भी ये लड़की प्लान कर रहे थे। उनको भी 2-3 दिन पहले फंसाने के लिए बोल रहे थे कि इनको बुलाओ और इसको धमकाओ, इसके हस्बैंड को। अगर ये नहीं डरेगा, नहीं वापस आएगा, तो एक लड़की तैयार रखेंगे, एक लड़की इसके पास जाएगी और ऑन द स्पॉट लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और वो लड़की बाद में केस डालेगी कि किसने मुझे छेड़ा है। तो ये चीज़ें भी हमारे सामने, हमें इनके अंदर से ही लोग बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें। अब इतना कितना डर का माहौल है? बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस संडे की जो मीटिंग थी, आप उसको लाइव देख सकते हैं। लाइव होकर प्रॉफिट ने बोला है कि, मैं तो बजिंदर ही बोलूँगी, कि बोला है कि ये लेडी है जो पास्टर मेरे खिलाफ बोल रही है, ये बिल्कुल कि ये विधवा हो जाए, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा कि जो भी सुनेगा, क्योंकि अगर कोई भी मीडिया वाला भी, अगर कोई भी इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, ये धमकियां देता है, अपने लोगों को भेजता है, बार बार फोन किए जाते हैं। और अगर हम नहीं उनका फोन उठाएंगे तो लोगों को भेजेगा, डराएगा, धमकाएगा कि इसके पास से कोई जाए ना, इसकी बातें लीक ना हो। क्योंकि हम नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जो भी लेडी होगी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी खुद की छोटी बेटी है, मैं नहीं इन चीज़ों में आना चाहती थी। पर मैं मजबूर होकर आज मीडिया के सामने आई। मैं वहाँ पे गई, पुलिस चौकी गई कि मुझे प्रोटेक्शन, सच में मेरा बच्चा घर जा रहा है और रियलिटी है, मुझे ये नहीं होगा अभी मेरा बेटा वापस आएगा। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इतनी ज़्यादा कुछ। क्योंकि जो ऑनलाइन बोल रहा है बंदा, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है कि इसका ये विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे नाथ हो जाएंगे। धमकियां सरेआम लाइफ में होकर दी जा रही है। अगर हमने इतने साल वहाँ काम किया है तो हम 11 साल तुझे कुछ नहीं दिखा कि हम चोर हैं, ये चीज़ें हैं। आज ही हमारे खिलाफ कंप्लेंटें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, हमारे लिए लड़कियां तैयार की जा रही हैं। इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ये बाहर घूमेगा तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। आपका कहना का मतलब है अरेस्ट होना चाहिए इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, सच में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो ऐसे ही लोगों के विश्वास के साथ खेला जाएगा, उनकी आस्था को हिट किया जाएगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से बहुत विश्वास रखकर एक प्रोबेशर के नाम को। आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये मैनिपुलेटेड वीडियोस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जा रहा है। आप इसको चेक करवा सकते हैं वीडियो। अगर ये वीडियो सच में फेक है तो मैं झूठी होंगी। अगर ये वीडियो सच है, क्योंकि हम सबको पागल बना सकते हैं, जो लोग इसकी सर्च कर सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट है जो भी है, वो लोग बिल्कुल बताएंगे कि ये वीडियो सच्ची है नहीं है। अगर ये सच्ची है तो मैं सच्ची हूँ, अगर ये वीडियो झूठी है तो मैं झूठी हूँ। क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे हैं जिसके साथ मारपीट हुई है, वो बच्चा बोल रहा है मैं वहाँ था ही नहीं, मेरे साथ ये हुआ ही नहीं, मुझे मारा ही नहीं कभी गया। तो ये चीज़ें सोचो कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर किया जा रहा है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो हम तो बाहर हैं, हमें नहीं पता कि अंदर उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ भी। हम ना इस चीज़ को जज कर सकते, क्योंकि उनके मोबाइल से हम सबके नंबर डिलीट किए गए हैं ताकि वो हमारे कोई कॉन्टैक्ट में ना रहे कोई भी इंसान वहाँ पे। ऐसा इस हद तक वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई किसी ने जाने का नाम ले लिया, वहाँ पे हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं पर अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकते। कैसी जगह है वो? आगे के लिए क्या सोचा आपने? आगे के लिए मैं यही चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। इस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए। अगर ये फेक है
तो अगर ये फेक है तो हम पर भी एक्शन लिया जाए, अगर ये सच्ची है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि उसने अगर मेरा आज गला दबाया है, जो इतने लोगों के सामने मेरा गला दबा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और इतने लोगों के सामने, हजारों की भीड़ के सामने वो बोल रहा है कि ये लेडी विधवा हो जाएगी। और उसने, जब हम वहां से गए थे, उसने डायरेक्ट बोला तेरे बच्चे सड़कों पर जाते हैं ना, तो मैं बताऊंगा तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। विक्टिम है, भावुक हो रही है, जाहिर सी बात है। एफआईआर की जो बात की जा रही है उस पे सबकी नजर आएगी, खासतौर पे पंजाब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा है कि केसेस तो हुए हैं लेकिन कार्रवाई किस तरह की हुई है। दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो को एंड तक देख लिया है तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक सच्चा खुदा है, लेकिन उसका वचन कहता है कि हमारे आने वाले समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और बहुत से झूठे पास्टर्स होंगे। जैसा कि अगर ये मामला अगर सामने आया है प्रॉफेट बजिंदर सिंह का, यह काम एक पास्टर, एक भविष्यवक्ता कभी नहीं कर सकता। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे मसीही लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या राय है इस वीडियो से और प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।